जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके इतिहास बुक को देखेंगे, जिसमें से हमारा एक चैप्टर रहेगा यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चैप्टर का नाम है। उसके VVI MCQ प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे और भी वीडियोस लेक्चर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। प्यारे साथियों, आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको चीजें बता दी। अगर आप चाहते हैं अपने जो बोर्ड एग्जाम होने वाले उसमें अपना फुल में से फुल नंबर लाएं, यानी कि एक भी नंबर आप इतिहास में नहीं छोड़ना चाहते, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाएंगे इस चैप्टर से यात्रियों के नजरिए में, यहाँ पे 35 प्रश्न कराए जाएंगे। और निश्चिंत रहिए, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहां से आपको 1, 2, 3, 4 सवाल देखने को ना मिले। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से जरूर ऐड हो ले, क्योंकि वहां पे आपको इनका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आइए देखते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उनका आंसर देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं है झूठ में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ भाई तहकीक ए हिंदी यात्रा किसकी वृत्तांत है, तो अलबरूनी ये ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बोलेंगे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अलबरूनी। क्या हो जाएगा जी? अलबरूनी। याद रखिएगा, तहकीक ये हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को याद करते जाएं, और एक बार और वीडियोज को देख के क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट डाउन कर लें, ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन है जी, तहकीक एक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद, सुनिएगा प्यारे साथियों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक जी थे, जिन्होंने दिल्ली से दौलताबाद की शासक राजधानी परिवर्तित की थी। ठीक है, अगला है जी, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। जी हाँ प्यारे साथियों, मोहम्मद गजनवी हो जाएगा इनका सही आंसर। प्यारे साथियों, अगर आपका भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, हमें पता है इस बार आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज करके रखे हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, चौथा नंबर सवाल कि इब्न बतूता, सुनिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इनका सही जवाब क्या होगा? मोरक्को। क्या हो जाएगा जी? मोरक्को। मोरक्को जी जो थे इब्न बतूता निवासी थे। ठीक है प्यारे साथियों, एक चीज याद रखिएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव में आप फुल में फुल ला सकते हैं। सब्जेक्टिव में आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव जब लिखिएगा तो हो सकता है एग्जामिनर देखे कि यार कम लिखा है, कंटेंट सही नहीं है, चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं तो इसको 2 दे देता हूं। लेकिन ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन है, सही टिक लगाएंगे तो 1 नंबर 100% मिलेगा, इसमें नंबर कटने के चांस नहीं रहते। इसलिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, और हमारी यही मनोकामना रहती है कि आप अच्छे अंक लाएं। तो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को का निवासी था। ठीक है, अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा। कौन सी भाषा जी? अरबी भाषा में उसने यात्रा का जो वृत्तांत लिखा था, या फिर यात्रा का जो विवरण लिखा था इब्न बतूता ने, वो कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। और ये जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे साथियों कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त काल में कौन जो है चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फायन। क्या हो जाएगा? फायन। इसका नाम हो जाएगा फायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इसमें तो हमने पहले देखा मोहम्मद तुगलक। क्या होता है? मोहम्मद तुगलक। देखिए क्वेश्चन आपने पिछले बार भी यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे देखिए आप देखे हैं मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक, दोनों चीजें रह सकती है, ध्यान में रखना है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक।
अगला जी वास्को डिगामा भारत का पहुंचा, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, वास्को डिगामा वाली चीज है। तो बताइए वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? सही जवाब हो जाएगा 17 मई 1498। कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे। ठीक है, अगला प्यारे साथियों 9वां नंबर सवाल कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित थे वही थी। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था वह थी कौन सी भाषा? तो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा। ठीक है, जिस भाषा से जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों से अरबी भाषा में अनुवादों को अल-बरूनी जो परिचित थे वो कौन सी भाषा को लेकर परिचित थे? तो संस्कृत, पाली और प्राकृत। प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है क्योंकि आप चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे और हम 100% जानते हैं कि आप चैप्टर को नहीं पढ़े, और चैप्टर को नहीं पढ़े तो हम यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है आपको अब चैप्टर को पढ़ाएं, ऑब्जेक्टिव बताएं, कोई चीज आ गया तो उसको पूरा डील करें, उतना टाइम भी नहीं है। आपको याद करते जाना है जी ताकि आपको दिक्कतें ना हो, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। क्वेश्चन क्या है कि मार्को पोलो, ठीक है, ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था, तो उसका नाम था वेनिस। मार्को पोलो जो थे वो वेनिस से होकर चीन की यात्रा की और चीन से होकर भारत की यात्रा की। ठीक है, तो कौन से देश से? वेनिस से, याद रखिएगा। अगला है प्यारे साथियों कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत को जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नारियल तथा पान। ये 2 चीजें को विदेशी यात्रियों ने भारत की 2 चीजें नारियल और पान को क्या माना? असामान्य माना है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों क्वेश्चन की इबन 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, तो 14वीं शताब्दी से संबंधित माना जाता है। याद रखिएगा इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी, तो कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जी फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। क्वेश्चन क्या है? फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? दूसरा नंबर हो जाएगा ऑप्शन फ्रांस। देखिए फ्रांसवा वर्नियर है, फ्रांसवा से याद रखिएगा फ्रांस। ठीक है, अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है कि इबन बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा किसने की? अरे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कोई हो चुका है। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन को भेज दिया था, बोला था कि यार इसको कर देना ठीक से, लेकिन थोड़ा बहुत गलती की है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, दिल्ली के काजी को नियुक्त किया था किसको? तो इबन बतूता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इबन बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कौन से स्थल मार्ग से? सिंध। ठीक है, स्थल मार्ग से रास्ते से पहुंचा था। तो क्वेश्चन क्या दिखा गया कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इबन बतूता सन 1933 में कौन से स्थल मार्ग से पहुंचा था? तो सही जवाब हो जाएगा सिंध। ठीक है, अगला है 18वां नंबर सवाल कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल-बरूनी। क्या हो जाएगा? अल-बरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों इबन बतूता। इसमें जितने भी आंसर होंगे ना लगभग इबन बतूता के ही याद रखिएगा। अगला है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इबन बतूता। ठीक है, इबन बतूता लिखा गया, इबन बतूता होता है कि भारत की डाक व्यवस्था जो भारत का पोस्ट सिस्टम है, पोस्ट सिस्टम, उनका जो वर्णन किया था वो अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका इबन बतूता। ठीक है, अगला प्यारे साथियों 22वां नंबर सवाल है कि मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नियर। बर्नियर जी जो थे उसी ने एक सिद्धांत दिया था प्राच्य निरंकुशवाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर अब्दुल जजाक समरकंदी नामक यात्री ने
किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इनका भी सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। प्यारे साथियों, लगभग क्वेश्चन का आंसर इब्न बतूता है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, ये थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है। कारण इसका ये है कि आप चैप्टर को पढ़े नहीं है, समझ में थोड़ा कम आएगा, और उसके बाद रिपीटेड है, थोड़ा टेढ़ा उड़ा वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील कराएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा तो पैसेंस के साथ देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला जी, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो यहां क्वेश्चन पूछा गया कि कौन एक विदेशी यात्री थे जिसने सती प्रथा का दृश्य, सती प्रथा आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी वैवाहिक स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन दिया गया कि सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्नियर ने जी 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाने जाने का मार्मिक घटना को अपने आंखों से देखा था। अगला मोहम्मद इन जूजिये। ठीक है, मोहम्मद इन जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किस यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता। ठीक है, किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता का। अगला है जी, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने की? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने की? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो। अगला, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों 31वां नंबर सवाल कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्वेन सांग। क्या कहा जाएगा? ह्वेन सांग। ठीक है, अगला है जी प्यारे साथियों कि कैप्टन हॉकिंस किस मुल्क शासक के दरबार में आया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर जो थे वो मुल्क शासक के दरबार में आए थे। अगला है 34वां नंबर सवाल कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू जो थे, तंबाकू आप तो पता ही होगा, तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो उनका सही नाम हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जी जो थे उन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है आईने। ठीक है, आईने ये अकबारी किसने लिखा? तो आईने ये अकबारी किसने लिखा? तो इसका नाम होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने ये अकबरी लिखा था। ठीक है प्यारे साथियों, ये थे आपके 35 क्वेश्चन। हालांकि इसमें 1-2 क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग 30-32 क्वेश्चन आपने देखा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। हमें पता है आपको ये बोरिंग लगी होगी, क्योंकि ये वर्ड भी कुछ ऐसे आते हैं जो आपको भी समझ में नहीं आते हैं, और समझ में नहीं आने के कारण वो चीज थोड़ी बोरिंग लगती है और आप बुक को भी पढ़े नहीं होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो जाता है, सभी के साथ होता है, हर किसी के साथ हुआ होगा। तो आपको भी डरना नहीं है, आराम से आपको पढ़ना है। 35-34 क्वेश्चन जो भी कराएं उनको पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनमें आप ऐड हो जाइए। लेकिन कोई भी आपकी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और कोई भी सजेशन देना तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई और भी वीडियोस आपके लिए आती है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।